पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम्स को हम लोग वैसे इसे मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है हिंदी में, और इसे कुछ इस तरह के फिगर से डिनोट करते हैं। तो देखो इसमें क्या खास बात होती है। इसकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो अपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी समांतर होते हैं। जैसे यहाँ ए बी पैरेलल है डी सी के, और उसी तरह से ए डी पैरेलल है बी सी के, और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। और इनके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये और ये एक इक्वल भाग में बट गया है। ठीक उसी तरह से ये डायगोनल ए सी भी इक्वल भाग में बट गया है। ओके, अच्छा, ये पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम इनके एरिया के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, और ट्रायंगल्स मतलब कि त्रिकोण होता है इसका मतलब। और इसमें आप ये देख सकते हो कि हम लोग अगर एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल्स को बांटें तो 3 तरह के ट्रायंगल्स हो सकते हैं, त्रिकोण हो सकते हैं। एक एक्यूट एंगल, जिसमें प्रत्येक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें एक एंगल जो हो वो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके, अब अगर हम लोग ट्रायंगल को, त्रिकोण को, अगर हम लोग साइड के आधार पे, बाजू के आधार पे अगर हम लोग टाइप्स बताएं तो वो ऐसे हो सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड बराबर होता है, कोई भी 2 साइड। और स्केलन ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड जो होंगे वो हमारे बराबर नहीं होते हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल्स, त्रिकोण के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ थी और पैरेललोग्राम के बारे में। लेकिन हम लोग अभी इसमें जो फोकस करने वाले हैं वो खासकर एरिया के बारे में फोकस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल्स के एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वो उनके अगर वो 2 समांतर रेखाओं के बीच में अगर हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन एरिया का हो सकता है। कुल मिला के ये पूरा चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, एरिया को हम पढ़ने से पहले हमने उसके कुछ एक्सियम्स, यानी कि हिंदी में कहें तो सुक्तियाँ, ओके, उनको जानना पड़ेगा। अब ये सुक्तियाँ मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग कोई स्टेटमेंट बोलते हैं कि वो खुद वो स्टेटमेंट जो हो अपने आप में सत्यापित हो, मतलब कि वो सत्य हो। जैसे ह्यूमन आर इमॉर्टल्स हम कहते हैं, मतलब कि इंसान मरणशील है, तो ये सत्य वचन है। ओके, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि हमें सत्य मानना पड़ता है, लॉजिकली उसे हम बस प्रूव कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करेंगे। ओके, तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग एक्सियम्स कहते हैं। और वहाँ आज हम लोग इसमें एरिया के कुछ एक्सियम्स मैथमेटिक्स के पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। ये क्या होता है, तो ये एक्चुअली इसे कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सार्वंग क्षमता, हम जानते हैं। ओके, तो अगर कोई हम लोग के पास ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल अगर दिए हो और वो दोनों ट्रायंगल क्या हो, सर्वंग हो, तो उनका एरिया भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब कि अगर यहाँ जैसे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका एरिया जो है वो भी इक्वल हो जाएगा। ये हम लॉजिकली बोल सकते हैं, क्योंकि इनके CPCT से हम जानते हैं कि इनके तीनों साइड्स बराबर होने वाले हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो उनके एरिया भी बराबर होने ही चाहिए। तो ये लॉजिक है। ओके, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ एरिया भी बराबर होगा। तो ये पहला हमारा एक्सियम था। दूसरा एक्सियम क्या कहता है, ये कहता है कि R1 और R2 दो पॉलीगोनल रीजन्स हैं। ओके, इस तरह से कि R1 जो है वो सबसेट है R2 का। ये आपने सबसेट की टर्म्स जो है वो आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। और इसे हम लोग बात करें, अगर फिगर वाइज समझना चाहें तो मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल जो हमें दे रखा है ये हमारा R2 रीजन है, पॉलीगोनल रीजन है। ओके, और इसमें हमने एक छोटा सा रेक्टेंगल ऐसे बना लिया जिसको हमने रीजन क्या नाम दे देते हैं, इसे मान लेते हैं कि ये R1 है। तो R1 जो है वो सबसेट है R2 का, मतलब कि R1 के जो भी एरिया बिलोंग करता होगा वो R2 में ही बिलोंग कर रहा होगा। ओके, तो अगर ऐसा होता है
अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि जो छोटे वाले का एरिया होगा वो बड़े वाले एरिया से छोटा ही होगा, मतलब कि एरिया ऑफ R1, इसका एरिया जो R1 का होगा वो छोटा होगा R2 से। अच्छा, सब यहाँ इक्वल टू का साइन भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वल टू का भी साइन है। इसका मतलब क्या है, देखो सबसेट का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा R1 जो हो छोटा हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि R2 जो हो उसके बराबर R1 हो जाए। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा एरिया भी बराबर हो सकता है। तो एरिया या तो R1 से क्या होगा, या तो छोटा होगा R2 से R1, या बराबर हो सकता है। ओके, तो ये हमें एरिया मोनोटोनिक एक्सियम से हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे के एक्सियम में देखा जाए तो इसमें हमें दे रखा है कि अगर मान लीजिए R1 R2 कोई दो पॉलीगोनल रीजन्स हैं और उनका इंटरसेक्शन किसी आइदर अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन के सेगमेंट से या एक सिंगल पॉइंट से होता हुआ उनका अगर हम जोड़ते हैं उनको इन मतलब जैसे यहाँ देख सकते हैं R1 और R2 दो फिगर हैं और इन दोनों फिगर को जोड़ा जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे सेगमेंट से ये जुड़ रहे हैं। ओके, और अगर मुझे कहा जाए कि इनका एरिया बताओ, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया ABCD रेक्टेंगल का एरिया मुझे बताना होगा, तो मैं क्या करूँगा कि रीजन R1 का एरिया निकालूंगा और R2 का एरिया निकाल कर उन दोनों का सम कर दूंगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह से अगर एक ही लाइन से अगर हम दो रीजन को कनेक्ट कर रहे हैं तो पूरे फिगर का अगर एरिया निकालना है तो इन दोनों का हम सम कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो वही यहाँ पर एरिया एडिशन एक्सियम कहा गया है। ओके, तो ये हम आगे यूज इसका करेंगे, तो ये लॉजिकली हम इसे प्रूफ कर सकते हैं कि एरिया एडिशन एक्सियम को, कि हम लोग दो एरिया रीजन जब जोड़ेंगे तो उनका एक फाइनल फिगर को एरिया के बराबर होगा। ओके, अब देखो लास्ट एक्सियम जो कि कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन का, मतलब कि अगर कोई रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब कि ये रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि प्रत्येक एंगल कितने पे हो, 90 डिग्री पे होता है। ओके, ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री पे होता है। तो अगर इनका एरिया अगर मुझे निकालना है तो इनका एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ के। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि लेंथ हमारा कितना दे रखा है, एक A मीटर के बराबर और ब्रेथ दे रखा है B मीटर के बराबर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A इंटू ये इसका ब्रेथ B है तो B के बराबर, तो एरिया A इंटू B के बराबर, ऐसा हम लोग जनरल कहें तो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक्सियम के द्वारा है। ओके, उसे आप लोग मतलब कि हम लोग कभी ये भी प्रूफ देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगल में हम लोग क्या करते हैं कि इस को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो होता है इसका एरिया होता है, और उससे हम लोग इसे प्रूफ करते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर मैं बोलूँ तो 1/2 इंटू क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट, इस तरह से करके हम लोग कहते हैं कि इन दोनों का एरिया के बराबर इसका करके ये फॉर्म को हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि मैथमेटिकली कर सकते हैं। लेकिन असल अगर बात करें तो ये एक्सियम जो है ये बिना प्रूफ का होता है, ये लॉजिकली प्रूफ किया गया है कि एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में ये इसका प्रूफ हम लोग इस ट्राइंगल के हेल्प से करते भी हैं। ओके, तो वो मैथमेटिक्स है, हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सियम है जिसमें हम लोग एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर होता है। ओके, अच्छा, अब देखो कि हम आगे अब कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। थ्योरम्स क्या होते हैं, थ्योरम्स देखो परिमेय इसको हिंदी में कहा जाता है। थ्योरम मतलब ये होता है कि हम वो स्टेटमेंट जिसे हम लोग मैथमेटिक्स का किसी ऑपरेशंस के मतलब मैथमेटिक्स के किसी टर्म्स या ऑपरेशन से उसे हम लोग प्रूफ कर सकें, सत्यापित कर सकें। ओके, तो उन्हें हम उस तरह के स्टेटमेंट को थ्योरम कहते हैं। तो थ्योरम 1 को देखो क्या कहा गया है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, उनके अगर डायगोनल्स, जैसे यहाँ डायगोनल्स ये हम ABCD पैरेललोग्राम में देख सकते हैं कि डायगोनल BD जो है वो डिवाइड कर देता है दो इक्वल ट्रायंगल में, जिसका एरिया जो होगा इक्वल होगा। अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो हम यहाँ फिगर में एक बार समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC जो है वो इसका
AC एक डायगोनल है और यहाँ पर हम जैसे फिगर में वैसे BD डायगोनल यूज़ कर रहे हैं, तो ये BD डायगोनल हमारे पास है। और हमें प्रूफ करना है कि एरिया जो होगा ABD का एरिया और एरिया ऑफ BCD इक्वल होंगे, मतलब कि हमें ये एरिया और ये एरिया इक्वल कर दिखाना है अगर ABCD जो है वो पैरेललोग्राम अगर है तो चलिए प्रूफ को देखते हैं इसके। तो देखो इसके प्रूफ में यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने जो ट्रायंगल हमें इक्वल दिखाना है उन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, ABD ट्रायंगल और BCD ट्रायंगल को लिया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो AB साइड जो है वो बराबर होगा साइड CD के। ओके, एक चीज़ तो ये। दूसरा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि AD जो होगा AD साइड वो साइड होगा BC के बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। और आप ये भी देखो कि ये जो डायगोनल है BD वो भी क्या है, बराबर है। ओके, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड जो हैं, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं। ओके, यहाँ पर वही मैंने यहाँ AB AD और BD साइड को इक्वल करते हुए दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों साइड करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, तो हम लोग इस कॉन्ग्रुएंसी के कंडीशन से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDB के। ओके, तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम जो अभी हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि उनका एरिया भी इक्वल होगा। ओके, तो हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि अगर किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल जो है वो अगर ड्रॉ किया जाए तो वो डायगोनल जो है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ओके, तो अब से हम लोग कभी भी पैरेललोग्राम देखेंगे तो उसमें हम एक कहेंगे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का वो किसके बराबर होगा, वो होगा हाफ, मतलब आधा एरिया किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लेंगे ABC, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए ABC ट्रायंगल ले लिया, तो कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, सॉरी ABD ट्रायंगल यहाँ पर लेना। ओके, ABD ट्रायंगल, ये ABD ट्रायंगल ले लेंगे या BCD ट्रायंगल लेकर हम ये फॉर्मूला को याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं और हमारे पास क्या थ्योरम्स हैं। तो देखो इसमें हमें थ्योरम्स में कहा गया है, एक दूसरा थ्योरम है जिसमें कहा गया है कि पैरेललोग्राम जो है ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस जो होंगे, अगर दो पैरेललोग्राम हैं जिनका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ फिगर देख सकते हो कि हम ABCD और ABEF दो पैरेललोग्राम यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है और उनका बेस जो है वो सेम है और बेस कितना है, AB है, वो AB के बराबर है। और दो पैरेलल लाइंस समांतर रेखा के बीच में लाई करते हैं AB और CF के बीच में। तो हमें प्रूफ करना है कि एरिया जो होगा ABCD पैरेललोग्राम का वो बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया जो है ABCD का, ये ABC और D, इस एरिया की हम बात करें तो इस एरिया को हम लिख सकते हैं दो एरिया के टर्म में। एक तो ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है जो शेडेड रीजन में है जिसे हमने रंगा हुआ है, एक ये एरिया प्लस ये ट्रायंगल जो कि नहीं रंगा हुआ है, उस दोनों के एरिया के सम के बराबर कर सकते हैं। तो वही हमने किया है, एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABED जो कि शेडेड पोर्शन है, एरिया ट्रायंगल ऑफ EBC जो कि अनशेडेड पोर्शन है। ओके, ठीक इसी तरह से ABEF जो पैरेललोग्राम है उसको भी हमने दो एरिया में डिवाइड कर लिया है, एक AFD एरिया और एक ABED एरिया में। ओके, अब देखो हम थोड़ा सा इस दो ट्रायंगल को अगर हम एक बार इक्वेट कर दें, कौन कौन सा, ये जो अनशेडेड रीजन है जो रंगा हुआ नहीं है, वाइट कलर में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं इक्वल दिखा दूं
तो मैं इन दोनों पैरेललोग्राम को भी इक्वल दिखा सकता हूँ, जो कि हमें फाइनली प्रूफ करना है, क्योंकि दोनों ही पैरेललोग्राम में ये रीजन तो कॉमन है, बस हमें यही दो रीजन तो इक्वल दिखाने हैं। तो इसलिए हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके एरिया बराबर करने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए देखो कि हमने क्या किया कि यहाँ पर देखो आप एक स्टेटमेंट है कि एफ जो है वो बी ई के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो ए एफ, यहाँ पर ए एफ जो है वो बराबर है बी ई के, क्योंकि अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और यहाँ एंगल ए एफ डी जो होगा वो एंगल बी ई सी के बराबर होगा। ए एफ डी मतलब ये एंगल और एंगल बी ई सी मतलब ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका ए बी ई और एफ ये पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर ई एफ जो है वो हमारा क्या है, ई एफ जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है इस पैरेललोग्राम का। ओके, तो ये जो एंगल बनता है ए एफ डी और बी ई सी, ये जो एंगल होगा वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम जानते हैं कि वो बराबर होते हैं, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा है। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल होने के कारण यहाँ पर ए बी डी और बी ई सी एंगल्स जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के कारण इक्वल होंगे। ओके, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर देखो कि ई एफ जो है ए बी और सी डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम बेस पे ये दो पैरेललोग्राम हैं जिनके अपोजिट साइड की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन सा? ई एफ और सी डी, तो बराबर होंगे, ये अपोजिट साइड बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के। ओके, तो ई एफ सी डी के बराबर है, तो उसमें से हम माइनस कर रहे हैं डी, और सी डी में से भी हम माइनस कर दिया हमने डी को। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ आप इस टर्म को आप फिगर में समझो यहाँ पे कि ई एफ में से हमने क्या किया, ये डी ई जो रीजन है, ये डी ई रीजन जो है इसको हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? एफ डी रीजन बचेगा। तो हमने यहाँ एफ डी बच गया, और सी डी माइनस डी ई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ई सी रीजन बचेगा। तो ई सी रीजन बच गया, तो एफ डी इक्वल्स टू ई सी हमने कर लिया। तो एक ये हमने साइड बराबर की, एक साइड यहाँ पर हमने बराबर किया, और यहाँ पर हमने एक एंगल्स बराबर किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल्स जो हमने लिया था ई बी सी और ए एफ डी में, हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी एस कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन सप्लाई होकर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, एस ए एस। ओके, तो एस एस क्राइटेरिया यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो उससे कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो एरिया भी इनका इक्वल होगा, एरिया भी इनका इक्वल होगा। ओके, तो एरिया इक्वल होगा किस लिए? क्योंकि एरिया कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हमने एक्जियम अभी पढ़ा है उस हिसाब से। अब जब एरिया इनके दोनों ये एरिया बराबर हो गए और ये एरिया दोनों में कॉमन था ही, तो हम ये दोनों पैरेललोग्राम भी इक्वल हो जाएंगे एरिया में। तो वही हमने 1 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन तीनों का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी एफ। कब होगा? जब सेम बेस पे होगा और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा होगा तब। ओके, अच्छा इसी से रिलेटेड एक हम लोग कोरोलरी स्टेटमेंट कह सकते हैं। कोरोलरी मतलब क्या होता है? कोरोलरी वो स्टेटमेंट होते हैं जो मतलब किसी हमने थ्योरम प्रूफ किया है, उसके आगे एक और लाइन जोड़ना चाहते हैं उस मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट में, तो उसे स्टेटमेंट को कहने के लिए हमें कोरोलरी शब्द यूज करते हैं। ओके, परिणाम इसको हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग ये जो मैंने बताया वो होता है। तो देखो इसमें हमने एक स्टेज आगे निकल रहे हैं। हमने अभी तक बेस सेम रखा था, अब हम क्या कर रहे हैं? बेस को इक्वल कर रहे हैं। ओके, बेस को हम लोग इक्वल कर रहे हैं। तो दो पैरेललोग्राम अगर इक्वल बेसिस पे हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स में हो, मतलब सेम पैरेलल लाइंस जैसे एम और एल के बीच में अगर दो पैरेललोग्राम जैसे ए बी सी डी और पी क्यू आर एस हमने यहाँ ड्रॉ किया है, अगर लाई करते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। और यहाँ पर हमने बस चेंज किया कि इक्वल बेस होंगे, सेम बेस नहीं रखा है। ओके, तो ये भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो देखो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि एरिया ए बी सी डी का बराबर होगा पी क्यू आर एस के एरिया के बराबर होगा। ओके, तो हमने इसके लिए एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ई एफ और जी एच। तो ई एफ और जी एच अगर एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, तो एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं,
दोनों ही पॉइंट पे, और उन दोनों के पॉइंट पे ये अगर यहाँ पर अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो ये भी एल्टीट्यूड ही होगा। अगर ये 90 डिग्री ड्रॉ होता है तो ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर ही होंगे। ओके, तो क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो बराबर तो होने ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने जो एल्टीट्यूड दो ड्रॉ किया है वो दोनों एल्टीट्यूड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करने के कारण दोनों एल्टीट्यूड को बराबर बताया है। ओके, प्रूफ में। अब देखो, क्योंकि एल्टीट्यूड बराबर हैं तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, तो ये होता है बेस इंटू हाइट के बराबर होता है, ये तो हम जानते हैं। तो देखो, बेस यहाँ पर क्या है, ए बी है, ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, और उसका हाइट कितना है, एल्टीट्यूड ई एफ के बराबर है। उसी तरह से पी क्यू आर एस में भी देख सकते हो, बेस पी क्यू है और हाइट कितना है, तो हाइट जी एच के बराबर है। ओके, हमें दे रखा है, गिवन है कि ए बी जो है वो और पी क्यू जो है वो बराबर है। क्यों, क्योंकि इक्वल बेस हमने कंडीशन दे रखा था, तो इक्वल बेस में दे रखा था तो ए बी और पी क्यू हमारा बराबर है। और हमने एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया वो भी बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। क्योंकि ये दोनों टर्म बराबर हैं तो एरिया भी हमारा अब बराबर कह ही सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इक्वल बेस हो या सेम बेस हो और दो पैरेललोग्राम इक्वल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हो तो उनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। ओके, ये हमारा कोरोलरी का प्रूफ है। अब देखो, तीसरी थ्योरम की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, मतलब कि ये बेस हम देख सकते हैं, बी सी बेस पे दो ट्राइंगल्स अगर लाई करें, ओके, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स और सेम पैरेलल लाइंस, मतलब यहाँ बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, ए पी के, या कहें डी क्यू के। ओके, तो उनका एरिया भी बराबर होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी पी बी सी के दो ट्राइंगल हमें यहाँ पर देख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी और पी बी सी, दो ट्राइंगल हमारे पास दे रखे हैं। हमें प्रूफ करना है कि इनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। इसके लिए मैं यहाँ पर छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन थोड़ा कर लो। क्या, कि ये बी डी जो है, बी डी, ओके, हमने एक छोटा सा ये एक्सटेंशन किया है पॉइंट में, और ये बी डी जो है वो पैरेलल है इस ए सी लाइन के। फिगर में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन करो कि बी डी जो हो वो ए सी के पैरेलल हो जाए, और उसी तरह से एक कंस्ट्रक्शन करो कि ये बी पी लाइन जो है वो पैरेलल हो जाए सी क्यू के। इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके आप दो पैरेललोग्राम बना चुके हो। अब एरिया का यूज करो और एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। आई थिंक आप प्रूफ कर पाओगे कि एरिया जो होगा वो बराबर होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आगे वीडियो देखें। तो देखो, हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन जैसे किया था कि हमने ये जो बी डी साइड था वो पैरेलल है किसके, ए सी के। ओके, ए सी के पैरेलल है, और हमने ये भी कंस्ट्रक्शन कर रखा है कि बी पी जो है वो पैरेलल है किसके, सी क्यू के। ओके, तो ये दो पैरेललोग्राम इस तरह से हमें बन गए हैं। कौन कौन सा, तो एक पैरेललोग्राम बी सी क्यू है, ठीक है, बी सी क्यू पी। ओके, बी सी क्यू पी एक पैरेललोग्राम है, और एक पैरेललोग्राम हमारे पास बी सी ए डी है। ओके, तो दो पैरेललोग्राम हैं। दोनों पैरेललोग्राम में हमने सबसे पहले ही थ्योरम में वहाँ देखा था कि एरिया जो होगा वो हमारा ट्राइंगल का वो हाफ होता है एरिया ऑफ। ओके, आई थिंक मैंने आपको थोड़ा गलत कुछ ये यहाँ यहाँ आपको जो बताया था, यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो 2 टाइम्स होता है। यहाँ मैंने थोड़ा गलती कर दी। ओके, कि ये 2 टाइम्स होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए बी सी के। ओके, तो ये हमने अभी प्रूफ देख चुके हैं। तो आप यहाँ पर अब इसे देख सकते हो कि एरिया जो होगा इस ट्राइंगल बी सी पी का वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी के। ओके, ये थ्योरम 1 से हमने ये स्टेटमेंट बोला है। अब देखो, इसी तरह से हम लोग बी सी ए डी अगर पैरेललोग्राम की बात करें, उसमें हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, ये ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, तो वो भी होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए डी बी सी के। ओके, तो अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। देखो,
अब हमने थ्योरम 2 में भी प्रूफ किया कि अगर दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया बराबर होगा। तो वही स्टेटमेंट का हम लोग थ्योरम का यूज करते हुए ये एरिया दोनों पैरेललोग्राम का बराबर कर देते हैं। ओके, अब ये हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कुछ और के टर्म में भी लिख रखा है। ओके, किसके, तो ट्राइंगल के टर्म में लिखा है। तो हमने क्या किया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देख सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1/2 वाला टर्म यहाँ पर कहीं बना हुआ था हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो बना हुआ था, तो वहाँ पे हमने ट्राइंगल का वो यूज कर लिया, तो एरिया ऑफ BCP आ गया। उसी तरह से सेम हमने ये BCAD के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यूज कर लिया। तो अब यहाँ पर हाफ हाफ ट्राइंगल के यूज़ करते हुए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे उनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। ओके, तो अगर किसी सेम बेस पे अगर दो ट्राइंगल ड्रॉ किया जाए और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। ये थ्योरम हम इससे प्रूफ कर पा रहे हैं। ओके, अच्छा, जैसे हमने पैरेललोग्राम में कोरोलरी एक प्रूफ किया, उसी तरह से इसमें भी हम कोरोलरी प्रूफ कर सकते हैं कि अगर बेस सेम ना हो, अलग अलग बेस हो, लेकिन बेस इक्वल हो, ओके, इक्वल हो, तो हम तब भी कह सकते हैं कि उनका एरिया बराबर होगा। ठीक है, मतलब कि हमारा जो बेस है वो इक्वल रहना चाहिए और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल लाई करें तो उनका एरिया बराबर होगा। एक और कोरोलरी हो सकता है, तो ये मैंने इसमें बताया नहीं है, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं। चलिए अब आगे थ्योरम 4 पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम कुछ रिलेशन ढूंढने वाले हैं ट्राइंगल के एरिया के और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स में। ओके, तो देखो इसमें हमने क्या किया है कि ट्राइंगल जो है, दो ट्राइंगल लिया है जिनका एरिया जो है वो इक्वल है। ओके, यहाँ आप गिवन में देख सकते हो कि दो ट्राइंगल ABC है और DEF है, इनका एरिया जो है वो बराबर है। और यहाँ पे हम लोग इसका जो एक साइड ले रहे हैं वो बराबर ले रहे हैं। कौन सा साइड ले रहे हैं, यहाँ BC साइड ले रहे हैं। साइड BC इक्वल्स टू EF के बराबर है। तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड होगा, मतलब कि यहाँ इस बेस पे से परपेंडिकुलर उस अपोजिट वर्टेक्स पर डाला जाए तो वो जो लाइन होगा वो भी बराबर होगा। मतलब यहाँ पर हमारे लिए वो लाइन का है AM और इधर क्या है DN। तो AM और DN जो होगा वो हमारा बराबर होगा अगर एरिया और ये बेस हमने जो एक साइड लिया है वो अगर बराबर होते हैं दोनों ट्राइंगल्स के, तो इसे हम चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखो हम इसमें देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में कि एरिया अगर इसका लिखना चाहे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो हाफ बेस कितना है BC साइड के बराबर, हाइट कितना है AM के बराबर है। उसी तरह से ट्राइंगल DEF में हम अगर एरिया लिखना चाहें तो हाफ इंटू बेस, बेस इज EF एंड हाइट इज DN, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लिया। ओके, अब क्योंकि ये दोनों हमें दे रखा था कि एरिया इसका बराबर है, हमने ये दे रखा था कि एरिया इनका बराबर है, तो हमने यहाँ पे एरिया उनका बराबर किया और इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे फिर से इक्वेट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ हाफ कट जाएगा। ओके, साइड जो है हमने दे रखा था कि BC जो है वो बराबर है EF के। ओके, ये हमें दे रखा था कि BC जो है EF के बराबर है, तो वो भी हमारा BC और EF और हाफ, ये हाफ कट चुका है, तो बचता क्या है AM इक्वल्स टू DM। तो यही हमें प्रूफ करना था कि एल्टीट्यूड भी बराबर होंगे अगर एरिया और बेस हमने अगर सेम रखा है तो। ओके, ये हमारा थ्योरम 4 था। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मीडियन जो है अगर ट्राइंगल का अगर ड्रॉ किया जाए तो वो डिवाइड करता है किसी उस ट्राइंगल को दो भाग में, या तो इक्वल एरिया में या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में या राइट एंगल ट्राइंगल में या आइसोसेलेस ट्राइंगल में। हमें इस चारों ऑप्शन में से कोई जवाब देना है। ओके, तो इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। और मीडियन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। ओके, इस ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ से अगर मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो अपोजिट पॉइंट पे जाके जहाँ पर ये जा रहा है, सॉरी 90 डिग्री नहीं होता है, मीडियन मतलब ये होता है कि ये अपोजिट साइड को इक्वल भाग में डिवाइड कर दे, उसे हम लोग मीडियन कहते हैं, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, तो अगर इस तरह का कंडीशन हो तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास जो फॉर्म हुए हैं, इन दोनों ट्राइंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या एरिया इनका इक्वल होगा या कॉन्ग्रुएंट होंगे या राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। ओके,
ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगे, क्या कर सकते हैं आप ट्राई करके एक बार देख सकते हो। ओके, तो आप देखो यहाँ पर हमने जैसे फिगर ड्रॉ किया है, तो इसमें आप देखो कि हमने क्या किया कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाई है एम और एल, और एम पे ही हमने ए बी और ये सी जो है एल पे लाई कर रहा है, तो ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ किया। वहाँ से सी डी जो है वो मीडियन हमने ड्रॉ किया, जो कि ए बी साइड को इक्वल भाग में डिवाइड करता है, तो हमारा ए डी जो है वो बी डी के बराबर हो गया है। तो ये हमें चीज़ें दे रखी थी, अब हमें प्रूफ करना था, मतलब पता करना था कि ये ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल के बारे में हम क्या कर सकते हैं, एरिया के या कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ भी जो भी बता कर सकें। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग इसमें अगर देखें यहाँ पे, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या खास बात है कि इनका अगर हम लोग बात करें तो ए डी साइड जो है वो बी डी के बराबर हमें दे रखा है। तो यानी कि हम अगर इस ट्रायंगल का उसे बेस ले लें तो बेस हमारा जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, हाइट की बात करें तो क्या हाइट बराबर है दोनों में? हाँ, बराबर है। आप इसे ऐसे देखो यहाँ पे कि अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, जो कि इस एम लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो और इस एल लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो, तो वो जो हम लोग एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं, उस हाइट में ये जो साइड हमने बनाया है वो दोनों ही ट्रायंगल में सेम होगा, ए सी डी ट्रायंगल और बी सी डी ट्रायंगल में होगा ही, क्योंकि सेम बेस के बीच में दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं एरिया लिखता हूँ तो वो क्या लिखता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखो कि बेस हमारा क्योंकि ए डी बी डी बराबर हो जा रहा है मीडियन ड्रॉ करने के कारण, हाइट क्योंकि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो हाइट भी बराबर हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया जो होगा किसका, तो एरिया सी ए डी का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। ओके, तो बी सी डी ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। ओके, तो फाइनली हमारा जो इसमें से ऑप्शन आता है वो क्या है, ऑप्शन ए आता है कि ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया हम ड्रॉ कर पाते हैं। अगर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करें तो वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, ट्रायंगल के इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, उसमें कहीं ओ जो है हमने उस रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट ले रखा है। ओके, मतलब कि एक रेक्टेंगल है जहाँ पर प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ओके, उसमें हमने कहीं एक पॉइंट ओ ले लिया है। ओके, अब इस ओ पॉइंट में हमने एक ट्रायंगल ए बी सी डी है, उसमें ए ओ डी, ओके, ए ओ डी ये ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है, और ट्रायंगल बी ओ सी, ये ट्रायंगल बी ओ सी इस ट्रायंगल का एरिया हमें दे रखा है। तो हमें पता करना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये हमें पता करना है। ओके, तो आप एक बार इसे वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं कि एरिया कितना आता है। ओके, नहीं तो सोल्यूशन आगे देखते हैं। तो चलो देखो इसमें सोल्यूशन में क्या है कि हमने क्या किया कि ये जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उसमें ए ओ डी और बी ओ सी हमें तो दे रखा था दोनों ट्रायंगल। ओके, हमने एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा किया है, इसमें क्या किया कि हमने ए डी के पैरेलल, ओके, इस ए डी लाइन के पैरेलल हमने ई एफ लाइन भी ड्रॉ किया है, ये ई एफ लाइन, और वो पैरेलल होगा सी बी के भी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड तो पैरेलल होते ही हैं। तो इसी तरह से हमने ई एफ भी पैरेलल ड्रॉ किया है। ओके, तो अब देखो क्योंकि अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास रेक्टेंगल और बन गया है ए एफ ई डी। ओके, इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है इसमें। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए ओ डी। अच्छा, हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर किसी पैरेललोग्राम में अगर कोई ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं तो वो आधा होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम बेस पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई करेगा तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो आधा होगा इस पूरे रेक्टेंगल के। ओके, रेक्टेंगल कौन सा, ए एफ ई डी, उस रेक्टेंगल के एरिया को अगर आधा किया जाए तो वो ट्रायंगल ए ओ डी के बराबर होगा। ओके, तो ये हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, उसी से हमने कहा कि ट्रायंगल ए ओ डी जो होगा वो हाफ होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए एफ ई डी के। ओके, ठीक उसी तरह से हम ये जो रेक्टेंगल है एफ
बी सी ई। इस रेक्टेंगल में भी हम देख सकते हैं कि एरिया जो बी ओ सी का होगा वो हाफ होगा एफ बी सी ई रेक्टेंगल के। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। तो जोड़ते हैं तो हम देखेंगे कि एरिया ये दोनों ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों जुड़ जाएंगे। ओके, तो इन दोनों एरिया को हमने यहाँ पे लिखा है, एरिया ऑफ ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। इधर दोनों में हाफ हाफ इक्वल साइड हमारे राइट साइड में आएंगे, तो ये हाफ कॉमन आ गया। और इधर फाइनली बचा क्या, एरिया ऑफ ए एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ एफ बी सी ई। अगर हम लोग फिगर में देखें ये दोनों एरिया को हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी ही तो कह रहे हैं एक दिन। ओके, तो हम लोग इन इन दोनों फिगर को अगर कहा जाए एक साथ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी कह सकते हैं। ओके, हमने इन दोनों ट्राइंगल ए ओ डी और बी ओ सी ट्राइंगल का एरिया हमें दे रखा है, ए ओ डी और बी ओ सी ट्राइंगल का एरिया 6 और 3 दे रखा है, तो हमने यहाँ 6 और 3 पुट कर दिया है, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया है। तो अब इसे फर्दर यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो 6 3 9 हो गया 9, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 18 के बराबर हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। ओके, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो हमने कैसे इसे प्रूफ किया, तो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, एक रेक्टेंगल बनाया और उसमें हमने वही सेम बेस में अगर एक ट्राइंगल लाई कर रहा है और एक रेक्टेंगल लाई कर रहा है तो वो उनके बीच का एरिया का रिलेशन जो होता है वो आधा का होता है, वही हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है और इससे प्रूफ किया है कि एरिया मतलब पता किया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं आप कि यहाँ पे दे रखा है कि मान लीजिए ये हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, चतुष्कोण है जिसमें हमारा अगर बी डी का लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा हो और ए एल जो है वो परपेंडिकुलर बी डी के हो, मतलब 90 डिग्री बनाता हो, और सी एम जो है वो बी डी के 90 डिग्री भी बनाता हो, तो ए एल और सी एम का अगर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ हो तो हमें एरिया पता करना है क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के। ओके, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर अगर हम लिखना चाहें तो दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी और डी, एक ट्राइंगल ये होगा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, ट्राइंगल बी सी और डी के। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल हमारे पास हैं। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखूंगा। तो देखो ए बी डी अगर ट्राइंगल की बात करूं, ए बी डी ट्राइंगल की बात करूं तो हाफ बेस क्या है, बेस बी डी साइड है, बी डी साइड हो गया। हाइट कितना है, तो हाइट इसकी बात करें तो हाइट इसका ए एल के बराबर है, हम फिगर में देख सकते हैं ए एल के बराबर, तो ए एल हाइट हो गया। ठीक उसी तरह से हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, तो हाफ इंटू बेस इज ऑल्सो सेम बी डी के बराबर, और यहाँ पर हाइट जो है वो कितना के बराबर है, सी एम के बराबर है। ओके, तो यहाँ देखो मैथमेटिक्स में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाफ जो है वो कॉमन आ जाएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बी डी जो है दे रखा है और ए एल भी दे रखा है और सी एम की वैल्यू भी दे रखी है। तो बी डी ए एल और सी एम की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो बी डी की वैल्यू 20 रखा, ए एल की वैल्यू 10 रखा, और यहाँ पे भी बी डी की वैल्यू 20 और सी एम की वैल्यू 5 रखते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 100 और प्लस ये हो जाएगा 50, और 100 प्लस 50 करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमारा आ जाता है। तो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल में बनते हैं। तो अगर हमें थ्योरम अगर याद है तो हम इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा बस फार्मूला आता है क्या, कि ट्राइंगल के एरिया अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूँगा, ट्राइंगल के एरिया लिखूँगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मुझे पैरेललोग्राम कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एरिया लिखना है तो वो क्या लिखूँगा, वो लिखूँगा बेस इंटू हाइट। ओके, तो अगर ये हमारे पास, तो हमें ये दो फार्मूले अगर याद हो तो हम कोई भी एरिया का क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और थ्योरम्स कुछ याद होने चाहिए। ओके, तो फाइनली चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, थैंक यू।